जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। ये साईं लीला शुरू करने से पहले मैं आप सबके समक्ष एक बात रखना चाहूँगी। चाहे आपके जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आ गया हो, बाबा के पास हर एक समस्या का समाधान होता है। कहते हैं कि जो बाबा के चरणों में पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से आकर अपने आप को पूरी तरह बाबा पर समर्पित कर देता है, वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है। आज तक ऐसा कोई नहीं है जो खाली हाथ चला गया हो। जो इनके दरबार आता है उसे कुछ ना कुछ नहीं बल्कि सबसे बेहतर मिलता है, जो उसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। बाबा अपने भक्तों के लिए वो सोचते हैं जो कोई और नहीं सोच सकता। कभी कभी आप सबको लगता होगा कि अगर हमने किसी व्यक्ति को खो दिया तो क्या कभी उसकी भरपाई हो सकती है, कोई उसकी जगह ले सकता है? कभी नहीं ना। लेकिन ऐसी भी लीलाएं हैं जिसमें उसकी जगह तो कोई नहीं लिया, परंतु एक नई जगह बाबा ने बना दी, जहाँ पर एक नए व्यक्ति को एक नए तरीके से जीवन जीने का तरीका और सारा सब कुछ मिल गया। तो इसलिए बाबा पर बस भरोसा रखिए और देखते जाइए कि वो कैसे क्या करते हैं। वो हर असंभव को संभव कर सकते हैं, इसलिए तो वो साईनाथ हैं। तो ये अनुभव शुरू होता है महाराष्ट्र के एक शहर मुंबई से, महानगरी से, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। मुंबई भागता हुआ शहर, यहाँ पर किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि सब घड़ी से घड़ी मिलाकर भाग रहे। शुरुआती दौर में ये शहर कठोर तो लगता है, परंतु जो इसमें ढल जाता है वो फिर इतनी मोहब्बत और किसी जगह से नहीं कर सकता। बहुत सुंदर शहर है जो आपको डिसिप्लिन सिखा देती है, आपको एक एक पैसे की कीमत बता देती है। और यहाँ ना लोग एक तरफ भाग रहे हैं पर दूसरी तरफ ना बहुत शांति से जी भी रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको एक ही साथ दिख जाएंगी। यह है महानगरी मुंबई की अनुभव। ये जो डिवोटी है ना, इनकी वाइफ इनके साथ नहीं रहती थी। दरअसल इनकी वाइफ का इनके साथ नहीं रहने का एक कारण ये था कि इनकी वाइफ बहुत झगड़ा किया करती थी बात बात पर, और वो ना बहुत रूठती थी, बहुत ज़्यादा। ये मना कर परेशान हो जाते थे। बाय द वे, ये एक्सपीरियंस ये दोनों खुद के कंसेंट से चाहते हैं कि मैं ऐसे बताऊं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इनकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, इतनी होती थी ना कि इनकी जो वाइफ है ना, वो हमेशा उनका रहता था कि मुझे मेरे हस्बैंड मनाएंगे तो ही मैं मानूंगी, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ से ये लोग बेहद परेशान भी, मतलब इनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी और इनका एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी हुआ था। तो बच्चे के होने के बाद ना इनको लगा कि अब थोड़ा हम लोग अच्छे से रहेंगे, अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। इनकी वाइफ का ना तो कोई कुछ नहीं, बस एक शादी में है, ये भी नहीं कि कोई बाहर दोस्ती है या कुछ गलत आदत है, कुछ नहीं, पर गुस्सा इतना, लड़ने की आदत इतनी ज़्यादा, और एकदम झुकाव नहीं, झुकना नहीं आता है, तने रहना, लड़ते रहना अपने हस्बैंड के आगे, और उनको मतलब उनसे लड़के ही रहना था। तो बहुत बहुत कलेश कर लिया करती थी, कई बार रूठ कर अपने घर जाने की धमकी देती, तो ये मना लिया करते थे। एक बार उन्होंने धमकी दिया कि मैं ना तुम्हारे बच्चे सहित तुमको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम देखते रहना। और आपको आश्चर्य होगा कि इनकी लड़ाई का कारण ना सिर्फ इतना सा था कि इनकी वाइफ को ना एक लिपस्टिक चाहिए था, जो महंगा, इनके हस्बैंड को लगा कि लिपस्टिक के रेट में वो बहुत महंगा है। 500, 1000, 1500 का भी होता है तो समझ में आता है, वो काफ़ी कॉस्टली था। तो इनके हस्बैंड को लगा कि इतना महंगा क्यों लेना है। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि तुम यही लेना चाहती हो क्या, या कोई और ले लोगी, इसमें तो 2-3 सामान ले सकती हो। बस इतना उन्होंने पूछा था, उन्होंने मना नहीं किया कि तुम मत लो, उन्होंने बस एक अपना हम्बल सजेशन दिया। सिर्फ इतनी सी बात पर ना उनकी वाइफ इतना गुस्सा हो गई
कि वो दुकान से गुस्सा होके गई और इनके हस्बैंड को बहुत बुरा लगा कि अब तुम पब्लिकली भी इस तरह से करोगे तो घर की बात अलग है, बाहर में भी दिस थिंग इज़ नॉट गुड, राइट। तो इनके हस्बैंड ना उस दिन बोले ठीक है तुमको जाना है ना तुम चली जाओ। इन द मीन वाइल मैं आपको बताती हूँ ये लोग लड़ाई वगैरह बहुत करते थे, मगर हर गुरुवार ये दोनों बाबा के मंदिर पहुँच जाते थे एकदम। और सिर्फ मंदिर ही नहीं पहुंचते थे, ये लोग खुद से जो भी भूखे लोग होते थे ना उसको खिलाया करते थे। इंडिविजुअली दोनों में दान करने की भावना बहुत थी, दोनों में बहुत प्रेम भी था हर एक जीव जंतु के प्रति। बट एक दूसरे के साथ ना हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड शांत स्वभाव के थे और ये एक्सपीरियंस बताने वाली इनकी वाइफ ही हैं जो बताती हैं कि ये कितने गुस्सैल स्वभाव की थी। अब क्या होता है ना कि ये इनकी वाइफ उस दिन जो पटक कर लिपस्टिक और जो शॉप से निकल के आई, एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई हो गई कि दोनों अलग रहने लगे। मतलब इनकी वाइफ घर छोड़ के उस दिन चली गई और उनको लगा कि मेरे हस्बैंड मनाने आएंगे, बट वो ना इतना लड़ाई झगड़ा करती थी कि शी डिड नॉट रियलाइज़, उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब ना उनकी लड़ाई जो है, उनका ईगो इतना बड़ा हो चुका था कि उनको अपनी गलती नज़र नहीं आती थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही। तो वो अलग अपने मम्मी के पास रहने लगी। अपने बच्चे के बारे में उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा क्योंकि वो बहुत भरोसा करती थी कि उनके हस्बैंड, लड़ाई के बावजूद उनको भरोसा था कि उनके हस्बैंड ना उनसे बेहतर बच्चे का ध्यान रखेंगे, कम नहीं रखेंगे। तो वो अपना रहने लगी, हस्बैंड अपना बच्चे को लेकर रह रहे थे, ठीक है। ये जो मैं पर्टिकुलर घटना बता रही हूँ ना, ये मैं आपको तब की घटना बता रही हूँ जब इनका बच्चा जो था वो 4.5-5 साल का था। तब इनकी जो है वो लिपस्टिक को लेकर लड़ाई हुई थी। मतलब बच्चे के आने के बाद लड़ाई हुई थी और उतने छोटे बच्चे को ना ये छोड़ के चली गई थी। छोटे बच्चे को मदर की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये इनके हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे से केयर वगैरह कर रहे थे, जो भी है सब कर रहे थे। एक दिन ना इनके हस्बैंड अपने बेटे को लेके अपनी वॉक कराने और पार्क में नीचे खेलने के लिए लेके गए। खेलते खेलते ना वो सोसाइटी से बाहर निकल गया। संडे की सुबह की बात है ये। तो वो सोसाइटी से थोड़ा बाहर निकल गया तो किसी ने कहा कि वो बच्चा तो बाहर निकल गया है। तो मतलब ही रियलाइज़ कि अरे वाकई में नहीं है, और एकदम गलती से उनको हल्की सी नींद लग गई थी। तो वो तुरंत उनकी नींद खुली। उन्होंने गार्ड को डांटा तो गार्ड ने भी बोला कि सर हम बस कोई सामान रखने पीछे गए थे, तब तक वो दौड़ के आगे चला गया। और मतलब गार्ड ने भी ऐसे एक्सक्यूज़ दे दिया एज इफ़ कि क्यों ही दे, तो वो इसलिए उसने कहा कि हम आपको उठाने आ गए, और दूसरा वॉचमैन जो है वो भागा है उसके पीछे। तो ये भी हड़बड़ा के बाहर गए और तुरंत उनको लगा वॉचमैन लेके आएगा, मगर वॉचमैन ना खाली हाथ आया। बोला सर पता नहीं 2 मिनट में कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। और उसके बाद तो जो ये कहानी शुरू हुई ना, ये तो ऐसा, मतलब क्या बोला जाए ना, वो बच्चा कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। तो ये फ़ोटो लेके थोड़ा ये दौड़े, कुछ आगे तक दौड़े, जब नहीं दिखा तो वो पूछे लोगों से कि इतना छोटा बच्चा देखा है। एक कोकोनट वाले भैया मिले ना, तो वो बोले ये बच्चा ना आप जिसकी बात कर रहे हो, उन्होंने फ़ोटो भी दिखा दी तुरंत मोबाइल से। वो आगे गया है, आगे दौड़ते दौड़ते चला गया है, किसी का हाथ पकड़ के दौड़ा तो ये और घबरा गए। अब भाई मुंबई है, महानगरी है, यहाँ आए दिन बहुत सारी क्राइम्स होती है, कुछ होगा पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत परेशान हो के दौड़ने लगे, आगे खोजने लगे। तो फिर एक और आगे गए ना, तो आगे और एक आदमी ने कहा, अभी ना आधा किलोमीटर से ज़्यादा ये दौड़ चुके थे, तो कहा कि वो तो किसी आदमी का हाथ पकड़ के ना वो, और मतलब कि उसको और आगे का बताए कि वो तो रोड क्रॉस करके उस साइड गया है। तो ये ना ऑटो वाले को एक लिए कि अब ऐसे नहीं जाऊंगा, तो एक ऑटो वाले के पास बैठे आगे और बोले कि भाई फॉलो करो, मेरा बच्चा गायब हो गया। अब वो ऑटो वाला जो था ना, कुछ नहीं, वो भी इंसान बहुत अच्छा था, बूढ़े से इंसान थे वो, मतलब रिटायर्ड टाइप के दिख रहे थे। और वो मतलब अपने 60s में होंगे, अर्ली 60s में। तो वो ना तुरंत इनको अपने साथ बिठा के जिधर ये बोले उधर लेके गए। और कमाल की बात तो ये है ना कि कोई ये नहीं कहता था कि नहीं हमने नहीं देखा है। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता था जो कहता था हमने देखा है, मगर आगे किसी के साथ जाते।
और लोग हुलिया भी बता देते कि वो बच्चा ऐसा पहना था ना, तो ये एकदम बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब ऐसे ही करते 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 ना ये लोग मुंबई से काफ़ी आगे निकल गए। इनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई कह रहा है कि वो उसका हाथ पकड़ के उधर गया, कोई कह रहा है वो उसका हाथ पकड़ के उधर गया। पता ही नहीं चला कि मतलब वो बच्चा कहाँ जा रहा है, मगर हर कोई कह रहा है कि हाँ वो आगे गया है। मतलब आगे 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 करते करते वो ऑटो वाले भी ना इनको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और आपको पता है इन्होंने फिर वॉचमैन को ना नहीं, वॉचमैन को अभी फ़ोन नहीं किया था। ये लोग ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आगे आ गए। इनको लगा कि पुलिस में कंप्लेन करूं मैं या ना करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब ना इनको ऑटो पे ना शिरडी साईं बाबा दिखे। इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप मेरा बेटा दिला दो बस, मैं उसके साथ ना अभी ही शिरडी आऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा पीछे। और आपको पता है वो जिस रास्ते पे निकले थे वो मुंबई से शिरडी जाने वाला ही रास्ता था, जिसमें वो ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक पहुंच गए थे अपने बेटे को खोजते खोजते। और उसके बाद ना ये बाबा को दिल से प्रेयर किए। और उसके बाद ना वहाँ भी किसी ने बोला कि हाँ हमने देखा है, ये तो किसी का हाथ पकड़ के एक ऐसे ठेले पे, मोटर वाला ठेला है, उस पे बैठ के आगे जा रहा था। बैठे हुए थे दो लोग। तो ये ना उसके साथ ये काफ़ी आगे निकले ना, तो इनका जो बेटा था ना वो पेट्रोल पंप के बाहर जो उसकी लकड़ी मिट्टी की बनी हुई एक थी, मतलब बाउंड्री था उसका, मिट्टी का नहीं ईंटे का, उस टूटी हुई बाउंड्री पे वो बैठा हुआ था। तो इन्होंने ना अपने बच्चे को तुरंत पकड़ा, गले से लगाया और पूछा कि तुम किसके साथ थे। अब वो इतना छोटा है ना, वो समझा ही नहीं पाया कि वो किसके साथ था, बट उसने बोला कि वो किसी के साथ तो था। और वो किसके साथ था ही कुडंट डिफाइन। क्या बात करी तो कुछ नहीं, हम खेलते हुए आ रहे थे, कुछ खेल रहा था वो, मतलब इतना बच्चा कुछ बता नहीं पाया कि क्या था क्या नहीं था, छोटा सा था वो। तो ऑटो वाले भी ना देख के एकदम शॉक्ड हो गए थे कि मतलब ऐसा कहीं होता है क्या, कि हर ये भी नहीं कि कहीं से रिस्पॉन्स आए कि नहीं नहीं मिला या कुछ। तो इन्होंने ना बच्चे को लिया, तुरंत वॉचमैन को कॉल किया कि जो है ना मैं अब शिरडी जा रहा हूँ, बच्चा मिल गया, क्योंकि वो लोग भी परेशान थे। और तुम इसकी मदर अगर आती हैं मिलने या कुछ भी तो उसको बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मिल गया है बाबू, लेकिन अब हम यहाँ से शिरडी ही जा रहे हैं। और उस ऑटो वाले ने बोला कि नहीं सर हम शिरडी चलेंगे। वो ऑटो वाला भी बोला कि हम चलेंगे सर शिरडी। और ये लोग शिरडी के लिए वहाँ पे वो उसको जो भी फ्यूल वगैरह लेना था वो लिया, और ये शिरडी के लिए निकल गए। धीरे 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 करके इन्होंने अपनी पूरी यात्रा की। और कहीं पे ये लोग रुके भी, ठहरे भी, सोए भी, जो भी हुआ। और उसके बाद ना ये लोग अगले दिन अपना 11 बजे शिरडी पहुँचे। ठीक है, जब ये शिरडी पहुँचे ना, तो ये जब जहाँ गेट पे एंट्री करने जाने वाले थे ना, निकल के, आप लोगों को वो जगह मालूम होगा जो गेट पे जाने के पहले जहाँ हमेशा पंडाल लगा रहता है, कोई प्रोग्राम होते रहता है, उस तरफ से वो क्रॉस ही कर रहे थे ना, कि इनको ना इनकी वाइफ मिली, अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए थे और ऑटो वाले के साथ। वो ऑटो वाला भी मान गया कि ये ना इस व्यक्ति की श्रद्धा है कि बाबा इसको इसका बच्चा दिला दिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह से बच्चा। और वो भागा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आधे शिरडी के रास्ते तक ही मिला हो। मतलब आप समझ रहे हैं, बाबा को बुलाना होगा ना, वो कैसे भी बुलाएंगे, आप शिरडी पहुंच जाओगे। जिनके घर वाले, मैं एक बात कह रही हूँ एक्सपीरियंस पॉज करके, कि जिनके घर वाले या कोई भी आपको रोकता है ना कि आप शिरडी मत जाओ, तो कोई रोकने वाले की इतनी मजाल नहीं कि वो रोक ले। जब बाबा बुलाएंगे ना तो आप यकीनन शिरडी पहुंच जाओगे, और तब किसी की नहीं चलेगी। तो खैर ये लोग बहुत, वो ऑटो वाले भी बहुत बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा थी। इतना छोटा बच्चा किसके साथ गया, कौन उसको यहाँ तक लाया, तो ये तो पता ही नहीं चला। ये राज तो राज ही रह गया कि वो कैसे यहाँ तक आया, और वो शिरडी के ही रास्ते पे आया है। तो उसके बाद ना ये उसी उधर ही उनकी ना मदर मिली, उस बच्चे की मदर, और वो भी शिरडी आई थी। तो वो ना देख कर ना इनके गले लग के रोने लगी, बच्चे को नहीं, इनके गले लग के रोने लगी। तो वो ऑटो वाले जो है ना वो बच्चे को पकड़ लिए कि मतलब वो ऐसे रो रही थी तो। और आपको पता है
क्या हुआ था। आप आई डोंट नो, मतलब मैं तो सुनी तो मेरा तो एकदम वो, मैं क्या बोलूँ कि बाबा तुम्हारी लीला कैसी होती है ना। इनकी जो वाइफ है ना, उनको वॉचमैन ने ऐसा खबर दे दिया था कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी बच्चे के साथ शिरडी गए हैं और शिरडी में उनकी डेथ हो गई है। तो इनकी वाइफ को पता था कि शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड फॉर एवर। इनकी वाइफ को लगा कि मेरे पति की डेथ हो गई है शिरडी में, तो वो तो अपने हस्बैंड को देखने के लिए भागी भागी शिरडी आई थी। ठीक है, तो ये सुनने के बाद और अपने हस्बैंड को ज़िंदा देख के उनको जो राहत मिली ना, मतलब उनकी ना, समझो कि जब से उनको खबर मिली थी उनकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। उनकी दुनिया ही इधर की उधर हो गई थी। और इनके हस्बैंड उनसे कनेक्शन इसलिए नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि वो चार्जर वार्जर या कोई चीज़ लेके निकले नहीं थे। वॉलेट में कुछ पैसे और मोबाइल लेके निकले थे जो डिस्चार्ज हो गया था पूरी तरह से, तो बातचीत हो नहीं पाई थी। और वो भी बचा खुचा जो था वो उनके बेटे ने खेल खूल के पूरा ख़त्म कर दिया था, तो कनेक्शन बैठ नहीं पाया था। और घर पे कोई इतना था नहीं जो इतना फ़ोन करे इनके हस्बैंड को। हाँ, पेरेंट्स से बात होती थी पर कभी कभी एक आध दिन गैप भी कर देते थे, ऐसा नहीं है। तो पता है, मतलब इसीलिए ना बातें करना और आपके लव्ड वन से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन बात करो। अगर हर दिन इनको अपनी वाइफ को फ़ोन करने का आदत रहता, अगर वो अच्छे से उन दिनों बात करी होती तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई होती। वो अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताए होते, परंतु वो तो इनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी ना, बात बात पे गुस्साती थी, लड़ लेती थी। खुद ही उन्होंने बताया है कि मैं ऐसा करती थी, तभी मैं बता रही हूँ। तो वो देख के ना, मतलब उनको इतना अच्छा लगा ना, वो ऐसा लगा ना कि शिरडी आकर ना बाबा ने उनको क्या तो नहीं दे दिया। मतलब वो बाबा से बहुत नाराज़ होकर शिरडी आ रही थी, वो आखिरी बार शिरडी आ रही थी। बट वाकई में वो आखिरी बार शिरडी आई थी अपने हस्बैंड से इतना निगेटिव एटीट्यूड रख के, क्योंकि उस दिन के बाद ऐसा कभी नहीं रहा। उनको बाबा ने ना शिरडी में खड़े खड़े उनके हस्बैंड की, उनके मैरिज की, उनके बच्चे की कीमत समझाई। और उन्होंने अपने हस्बैंड से बहुत माफ़ी मांगी और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो माफ़ कर दिए तुरंत। और ये लोग दोनों फिर एक रिजोल्यूशन लिए कि अब हम अच्छे से जिएंगे, अच्छे से रहेंगे। और बच्चे के साथ और उस ऑटो वाले भैया के साथ ये सभी लोग शिरडी गए, प्रॉपर अच्छे से दर्शन किया। एंड देन धीरे धीरे करके ये लोग वापस जो है मुंबई लौट आए। मुंबई लौट के आने के बाद वॉचमैन पहले भी डांट खाया था इनसे, अभी उसकी शायद पिटाई पड़ने की बारी थी। क्या बोला था उसने कि आपके हस्बैंड का डेथ हो गया है। तो जब वॉचमैन को पूछा ना कि तुमने ऐसा क्यों बोला है, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ऐसा सुना या कुछ। उसने ये कहा ना कि सर, मैं बोलना चाह रहा था, बच्चा गुम गया था, वो मिल गया है, जो भी बोलने वो उन्होंने बोला था। और मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी डेथ हो गई है। और मेरे मुंह से निकलने के बाद ना, मतलब शिरडी में आपकी डेथ हो गई है, ये बोलने के बाद ऐसा लगा ना कि मैं बोले कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज़ कुछ और ही निकली। मुंह में शब्द कुछ और थे, मुंह से आवाज़ कुछ और निकली। और बोलने के बाद ना फ़ोन कट गया अपने आप से। और ये कितना भी लगाने की कोशिश की है ना, फ़ोन नहीं लगा। तो वॉचमैन ने कबूल किया कि उसने बोला था, मगर वो नहीं था जो ये बोल रहा था। ऐसा लगा ना उसके मुंह पे कोई चीज़ बैठ के उससे ऐसी बात बुलवाई हो। तो ये लोग वॉचमैन को पढ़नी तो पिटाई थी, पर कुछ नहीं हुआ उसे भी। दे अंडरस्टूड दिस वाज बाबाज लीला। बाबा कैसे कैसे सब लोगों के माध्यम से सामने, बाबा डायरेक्ट एक बार भी नहीं आए, पर कैसी बाबा ने विचित्र लीला की। और बच्चा किसके साथ गया वो तो बेचारा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया किसके साथ। वो कुछ भी बोल रहा था, उसको खुद ही नहीं पता था मतलब कि वो किसके साथ था, बट ही वॉज विद समबडी। तो ये बहुत, मतलब इन लोगों के लिए ये जो लीला थी ना, जो इनकी फैमिली को हमेशा के लिए पास ले आई। सो आफ्टर दिस लीला दे बिकेम इवन, मतलब और बाबा के प्रति इनका इंक्लिनेशन बढ़ गया और बाबा के बड़े दिल से ये लोग भक्ति करने लगे। तो मैं आपको इस अनुभव से क्या ही संदेश दूँ, हर कुछ तो आप समझ गए होंगे कि विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए। अगर बाबा ने कुछ सोचा है ना तो बहुत अच्छा ही होगा, तो होने दीजिए। बाबा की सोच के अनुसार ही आपका जीवन चल रहा है, तो
उसे ना उस तरीके से चलने दीजिए। इसी के साथ जय साईं राम।